आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आ चुकी है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उन सबको देखेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं रिप्रेजेंट करूंगा देवेंद्र गौड़। सबसे पहली बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अब बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसका जो नाम था उसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इंडिया ने जो एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडिया पे आने वाले वर्षों में। तो इसको हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये इंडिया में आफ्टर 34 इयर्स एक नई पॉलिसी आई है। इससे पहले जो पॉलिसी थी वो 34 वर्ष पहले आई थी। ये पॉलिसी तीसरी पॉलिसी है। पहली पॉलिसी 1968, उसके बाद में पॉलिसी जो थी वो आई थी 1986 में यानी 1986। उसके बाद में कई बार जो पॉलिसीज हैं बीच में चेंज हो चुकी हैं बट कोई बड़ी पॉलिसी नहीं आई थी। जो पॉलिसी 2019 में इसका ड्राफ्ट आया, इसके बाद में उसको 2020 में इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो 1968 की पॉलिसी थी वहां की कुछ रिकमेंडेशंस थी। उन रिकमेंडेशंस को इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया था। वो रिकमेंडेशंस क्या थी उसको समझेंगे और उसके आज के परफेक्ट को भी समझने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन की 1964 में जो बना था उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे जिससे हमें चीजें समझ में आएंगी। द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी 1968 में, उन्होंने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। अब ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस पे बेस्ड थी। तो यहाँ पे जो कोठारी कमीशन ने बोला था वो बोला था कि इंडिया को एटलीस्ट जीडीपी का 6% यानी 6% ऑफ जो मनी है उसको स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। बट ऐसा आज तक हुआ नहीं। तो ऑफिशियल इंडियन डेटा है वो बताता है कि जो 6% रिकमेंडेशंस था कोठारी कमीशन के द्वारा उसको इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी फॉलो नहीं किया। बट इंडिया नेवर स्पेंड 6% ऑन द एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस। अब ये हमारा जो ड्राफ्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 वो आपको मिल जाएगा कहीं से भी। आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी तक जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें हमने कोई ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं किया था क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 2.7% ऑफ जीडीपी खर्च करता रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि काफी कम था। अगर हम देखें तो ऑल सेंटर एंड स्टेट्स का मिला करके ऑलमोस्ट 10% ऑफ द जीडीपी हम खर्च करते थे। पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज नेवर अटेन द 6% जीडीपी। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसने कभी भी 6% को अटेन नहीं किया। अब हम देखते हैं आगे। अगर हम बात करें हमारे पास के यानी आस पड़ोस के कुछ अन्य देशों की जिन्होंने अपनी एजुकेशन में काफी ज्यादा पैसा लगाया है, जैसे हम भूटान को देखें तो भूटान ने भी यहाँ 7.5% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। जिम्बाब्वे एंड स्वीडन की बात करें तो जिम्बाब्वे ने भी 7.5% तक अपनी जीडीपी का पैसा लगाता है। कोस्टारिका की बात करें तो कोस्टारिका भी 7.4% ऑफ हिज जीडीपी वो खर्च करता है। इसके बाद में अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए भी 5.2% ऑफ द जीडीपी खर्च करता है। अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम अफ्रीका के कंट्रीज से भी अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हम उनके कंपैरिजन में भी कहीं भी नहीं ठहरते हैं। तो हमको भी अब यहाँ ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमें बताता है कि फिनलैंड जो है वो फिनलैंड दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बात आती है चाइना की कि चाइना अपनी एजुकेशन सिस्टम पे कितना खर्च करता है। तो अब हम चाइना को देखें तो चाइना देखो ओपनली कुछ नहीं बोलता है बट हमें ये पता है चाइना ने भी अपने जो जीडीपी है उसको काफी हद तक बढ़ाया है। तो चाइना ये कहता है कि 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर हम देखें तो मोर देन 4% वो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो होता है लगभग $520 बिलियन के बराबर। तो ये काफी एक्सपेंडिचर है जो चाइना पहले से करता आ रहा है। इंडिया को भी जरूरत है कि इसको बढ़ाए।
अब बात ये आती है कि क्या इंडिया ने अभी तक जो पैसे थे उनको एजुकेशन सिस्टम में क्या इंक्रीज नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। इंडिया रेगुलरली अपने जो फंड्स हैं उनको रेस करता रहा है एजुकेशन सिस्टम में, बट जो जीडीपी के परसेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको हमने रेज नहीं किया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन के साथ में पैसा भी बढ़ा, बट जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी था उसको हमने 6% से ज्यादा कभी नहीं लेकर के आए। ये आपके लिए स्टैटिक्स हैं जो ये बताते हैं कि ईयर बाय ईयर हमने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इंडिया अभी पैसा तो खर्च करेगा, लेकिन क्या हमारे देश की जो सुविधाएं हैं वो यूरोप की सुविधाओं के बराबर हैं? तो ऐसा अभी नहीं है। हम इंडिया की सुविधाओं को, यानी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और यूरोप के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मैसिव पैसा पहले से ही लगा चुके हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की लेबोरेटरीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज कम्पेयर टू द इंडिया, क्योंकि इंडिया के स्कूल्स अभी भी उस लेवल के नहीं हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में देखने में मिलते हैं। यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, इन सब कंट्रीज में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके स्कूल्स का, कॉलेजेस का। एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो इंडिया का मनी है उसको भारत कैसे एक्सपेंडिचर करता है एजुकेशन पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया का लार्ज अमाउंट में जो मनी है वो खर्च हो जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द सैलरीज ऑफ पीपल, यानी कि जो जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, बट जो पैसा है वो लर्निंग रिसोर्सेज को बढ़ाने में, स्कूल का मेंटेनेंस करने में, लेबोरेटरीज क्रिएट करने में, इन सब में नहीं होता है। यानी इनके लिए अभी भी जो फंड्स हैं उनकी कमी है। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि मोर इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, हमको कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में पैसे को बढ़ाना है। तो इसके लिए नीति आयोग ने एस्टिमेट्स किया था कि इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इन द जीडीपी। जीडीपी में भारत जो है तो वो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। तो भारत के पास में क्या है, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, इससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से इन सब चीजों पे एक शटडाउन लग गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।